माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं न्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कद्दू की कटिंग कर रही हूँ और आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी। और मुझे बहुत जल्दी से थी, लग रहा था कितना जल्दी से ये कट जाए और मैं इसको बना दूँ। और इसके बाद मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो उसके भाई की आज तिलक थी। और जब कहीं जाना होता है ना तो इतनी जल्दबाजी में काम होता है, ऐसे लगता है कि कितना जल्दी से सब कुछ हो जाए। और मैं फास्ट ही काम कर रही थी और कुछ लेट भी हो गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था। और जाने का इरादा हो भी रहा था, नहीं भी हो रहा था, लेकिन जब इरादा बना तो लेट बहुत ज़्यादा हो गए। इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं ये पंचफोरन मसाला बोलते हैं शायद इसको, तो ये 5 मसाले होते हैं। तो इसमें इसी से मैं इसको बघारती हूँ कद्दू को हमेशा, और बहुत इसकी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो फिर मैंने बघार लगा दी। और सूखी लाल मिर्च तो इसमें बिल्कुल डालना ही डालना होता है, तो मैंने वो भी डाल दी है। और उसके बाद इसको मैं किनारे कर दूंगी बघार लगा के, जिससे ये पकता रहेगा और मैं अपने दूसरे काम भी करूँगी। तो यहाँ पे अभी घर में सबको तो नहीं जाना था, कार्ड था, लेकिन कोई जाने के लिए ऐसे तैयार नहीं था। तो फिर जो नहीं जाने वाले थे उनके लिए तो मुझे खाना बनाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने खाना बनाया और यहाँ पे दूध भी आ गया, तो इसे भी गर्म करना था। तो सारे काम करने के बाद मैं दूध गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मेरी रोटी भी बन रही है और देख सकते हैं आप कि मुझे कितनी हड़बड़ाहट सी थी कि जल्दी से हो जाए। फिर मैं यहाँ पे जल्दी से रेडी हुई और ये मेरा कोई लुक था। इसी तरीके से मैंने पंजाबी सूट पहना था ये, और मैं चूड़ियाँ हाथ में डाल ली थी। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं आप चूड़ी नहीं पहनती, तो आज मैंने दिखा दिया कि मैंने चूड़ी पहनी हुई है। और कैसा लगा आज का लुक मेरा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो फिर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और काफ़ी यहाँ पे मैंने क्लिप बनाई थी, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से मैंने नहीं की। तो मेरी फ्रेंड ने खाला को यहाँ पे चूड़ियाँ थमा दी कि खाला इसको सेट कर दो, और यही मेरी फ्रेंड है। तो ऐसा होता है, वो गुस्सा कर रही थी मेरे पे कि तुम काम नहीं करने दे रही हो उनको। और इसका नेचर तो आपको पता ही, ये आरती है और इसका नेचर बहुत फ़नी, बहुत कॉमेडी है, बहुत मज़ेदार मेरी फ्रेंड है, मेरी बहुत बड़ी हिम्मत, मेरी सपोर्टर है ये। तो ये आयशा का लुक था और आयशा का ये सूट मुझे बहुत पसंद होता है, पिंक कलर में, वो बिल्कुल बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। यहाँ पे ना ये चौकी सी रखी हुई थी और इसमें उनकी भाभी कुछ करने वाली थी तिलक की तैयारी के लिए। तो मैं तो फर्स्ट टाइम देखी थी और मैं ज़्यादा देर वहाँ पे रह नहीं पाई। फिर यहाँ पे डिनर स्टार्ट था, तो मैं जैसे पहुँची तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये ना नवरात्रि के दिन का था। तो उस दिन ना फेस्टिवल होता है, तो फेस्टिवल में उसी टाइम पे ना यहाँ से जवारे वगैरह जो बोलते हैं ना निकलते हैं, तो इसी टाइम निकले थे, तो भीड़ वहाँ पे भी थी काफ़ी। तो त्यौहार की वजह से अभी कुछ कम भीड़ थी और हमारे आने के बाद भीड़ हो गई होगी। तो फिर हम लोग भी सोचे जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि नाइट का टाइम था और टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर किया सब लोग बैठ के। और मेरी एक फ्रेंड और मिली थी, मरून कलर के सूट में, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं उसको आपको नहीं दिखा सकती। तो हम लोग सब मिल गए थे, अच्छा लगा, और बहुत दिनों के बाद इससे मैं मिली थी। तो काफ़ी देर हम लोगों ने बातें की, साथ में खाना खाया। उसके बाद खाला बोल रही थी मुझे पान चाहिए, तो खाला यहाँ पान वाले भैया के पास पहुँच गई। और मैं जाने के टाइम में ना अपनी फ्रेंड के साथ कुछ पिक और वीडियो निकलवा रही थी। मुझे कुछ ना वैसी चीज़ें बोल रही, मुझे हंसी आ ही रही थी। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई, और घर आने के बाद ये बात की क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ और यहाँ पे अब शाम की तैयारी होगी, लंच के बाद का ये कुछ टाइम होता है। तो लंच के बाद मेरा काम होता है किचन साफ़ करना, सारे बर्तन वगैरह क्लीन करना और उनको सेट करना। उसके बाद ही मैं कुछ काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पोछा कर रही हूँ, सारी किचन क्लीन हो जाएगी एक बार जब मेरी, तो उसके बाद कुछ काम शुरू करूँगी। तो आप देख सकते हैं कोई ऊपर बस नहीं, नीचे भी मुझे पूरा पूछा करना होता है, जिससे अम्मी उठे जब, तो अम्मी को ये ना लगे कि यहाँ पे कुछ मैशी है या वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। और किचन क्लीन होती है तभी कुछ मन लगता है। तो इसी तरीके का मेरा रूटीन होता है। और यहाँ पे मेरी बहन को अंदर आना था, लेकिन मैंने पोछा किया तो मैंने बोल दिया था कि अभी नहीं आऊँगी। तो वो बोल रही थी तुम्हारा तो यही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो में इन बना रही थी ना, इस वजह से वो अंदर नहीं आई वीडियो देख के, मोबाइल देख के। तो यहाँ पे मैं ना उसके बाद लौकी थी, और लौकी की मुझे ना मतलब लौकी की सब्ज़ी बनानी थी। और ये सुबह मॉर्निंग के लिए मैं सब कुछ करके रख देती हूँ। सुबह टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और डैडी का ऑफिस टाइम होता है। तो हम लोगों के यहाँ हमेशा से जो भी चीज़ें सुबह मॉर्निंग में लगनी होती हैं, जो भी तैयारी होती है, हम सब कुछ नाइट में कर लेते हैं। जैसे हमेशा सबके यहाँ घर में लगना है लहसुन प्याज,
तो ये सब चीज़ें हमारे घर में पहले से सारी साफ़ की हुई रखी होती हैं। प्याज भी रखी हुई होती है फ्रिज में। सिर्फ सुबह ये होता है कि अम्मी तो यहाँ तक कि कट करके भी रख लेती हैं कि सुबह पे सिर्फ बघार लगाना हो और जल्दी जल्दी सब्जी कटी रखी हो तो वो भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अम्मी ने ना बनाई हुई थी यहाँ पे करेले में चना दाल डाल के और गरम मसाले से बघार लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये वाली सब्ज़ी लगती है। तो आप किसके किसके घर में ये वाला करेला बनता है ज़रूर बताइएगा। और मेरी अम्मी के हाथों में तो इस चीज़ के लिए जादू होता है। तो यहाँ पे हमारे घर के खेतों में जो काम करते हैं वो आए हुए थे और उनको कान में कम सुनाई देते हैं। तो मैं इशारे में बोल रही थी कि मग लेके आओ तो मैं आपको चाय दे दूँ। फिर उनको मैं चाय के लिए इशारा की। फिर मैं सोची रोटी तो बाद में बनती रहेगी, पहले उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी मैं उनके लिए पका रही थी और अना आ गई थी मार्केट से अम्मी के साथ। तो अना ने लाए हुए थे अम्मी के साथ जाके समोसे। तो यहाँ पे गरम गरम बिल्कुल समोसे आए थे और सबका दिमाग समोसे में चला गया था क्योंकि गरम थे। तो अना ने ही सबके लिए समोसे लगाए, चटनी वगैरह निकाली और मैं बोल दी थी कि अना सबको तुम लगा के दे दो, जिससे मैं अपने जो किचन के और भी मेरे काम हैं वो सारे मैं कर लूँगी। और आप देख सकते हैं किचन किस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है अभी। तो अना अपनी बुआ को मतलब मेरी अम्मी को और मेरी सिस्टर को समोसा बना के दी है। तो अना इन कामों में फास्ट होती है और आपको तो पता है बच्चों को लगा रहता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। तो वो कर रही थी और जा के देते भी जा रही थी। तो वो लोग रूम में बैठे हुए थे तो वो लोग समोसा एंजॉय किए और मुझे अभी खाने में समोसा टाइम था क्योंकि ना मेरा काम नहीं हुआ था और जब तक काम नहीं होगा तब तक मैं कुछ करूँगी नहीं। और अना तो चली गई थी लेकिन इतना कुछ यहाँ पे सारा पॉलीथीन वगैरह सब कुछ चटनी जितना कुछ भी था सारा कुछ फैला के चली गई थी। आप देख सकते हैं कितनी सारी पॉलीथीन निकली। तो फिर मैंने उन सबको भी किनारे किया और फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपने लिए भी निकाल के खा लूँगी, लेकिन मैं जिस तरफ देख रही थी तो मुझे मेरे काम दिख रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी जब तक कि यहाँ पे सारा कुछ क्लीन नहीं कर दूँगी। और समोसा ना मेरी छोटी वाली सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ इतना ज़्यादा पसंद होता है कि अगर वो टीवी में मोबाइल में देख लेती है ना तो उसको उसी टाइम खाने का दिल कर जाता है। वो ऐसे समोसे की दीवानी होती है, जैसे मोटू पतलू में मोटू होता है ना वैसे वो है समोसे की दीवानी। तो फिर मैंने सारा कुछ क्लीन किया और उसको वहाँ पे जाके दी तो वो अपना एंजॉय की। तो फ्रेंड्स किसके साथ ऐसे होता है कि जब तक हमारे काम नहीं हो जाते तब तक हमारी खाने में नीयत नहीं जाती है। हमको लगता है काम पहले होगा बाद में कुछ खाएंगे हम। तो फिर यहाँ तो मैंने सब कुछ कर लिया। उसके बाद अम्मी को नींबू पानी बना के दे रही थी क्योंकि मैंने बताया ना कि अम्मी की तबीयत कुछ इस समय ठीक नहीं होती है। तो अम्मी ने जब उस दिन खेत गई हुई थी ना अम्मी, तो वहाँ से नींबू लेके आई थी। तो मैंने अम्मी को यहाँ पे नींबू पानी बनाया और नमक और शक्कर दोनों डाल देती हूँ, जिससे अम्मी का ना बीपी और शुगर दोनों लो होता है। तो फिर अम्मी ये पी ली। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने लिए समोसा बनाई और यहाँ पे चटनी काफ़ी सारी रखी हुई थी लास्ट में, तो मैंने काफ़ी सारी डाली और फिर अब मैं यहाँ खाऊँगी। तो मुझे पसंद होती है प्याज के बगैर समोसा, मुझे बिल्कुल चाट कुछ भी हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अना फिर से आ गई तो मैंने बोला अना फ्रिज में प्याज रखी हुई है तो एक देना, मैं जल्दी से कट करके मैं खा लूँगी। तो वो मुझसे बोल रही थी बाजी मैं काट दूँ, तो मैंने बोला नहीं अना तुम मत काटो, क्योंकि जब कुछ काम करो ना और बच्चों से करा लो तो ठीक रहता है, लेकिन जब हम फ्री होते हैं तो ऐसे टेंशन सी हो जाती है कहीं उसको लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। तो यही मुझे भी जहन में था कहीं अना को चोट ना लग जाए। लेकिन अना फिर चली गई अपने घर और यहाँ पे बैठ के मैं मस्त से इंजॉय कर रही हूँ समोसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर मैं उसके बाद सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए और इसी में काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि बीच बीच में ना ऐसे होता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये तो मेरे डेली के काम होते हैं और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और फ्रेंड्स मैं जो चीज़ करती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरा काम है वीडियो डालना, मैं डालती हूँ। जिसको आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर सब कुछ मैं करने के बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह भी बर्तन सेट हो गए। उसके बाद फिर से मुझे किचन लास्ट टाइम मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी, जिससे ये ना रह जाए कि कहीं पे कुछ गंदगी पड़ी हुई है। और इसके बाद अब ये होता है कि हम लोगों को खाना पीना होता है। तो डैडी तो पहले ऑफिस से आके खाना खा लेते हैं, सिर्फ मैं, अम्मी और मेरी सिस्टर होती हैं। उसके बाद फिर मैंने नीचे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। तो हो गया फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ मेरा रूटीन था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल। मैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।